हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बेटा हमने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट को अपने प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर दिया था। बेटा आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होती है बेटा? अगर आप देखो तो जनरली आपने यूजुअली और जनरली देखा होगा कि प्रोटीन जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो याद रखना बेटा, जो प्रोटीन होती है वो बॉडी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बेटा क्लियर है केस? तो चलो हम बात करते हैं कि ये प्रोटीन होती क्या है जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसमें क्या क्या होता है बेटा, और कुछ बेसिक बातें जो हमारे सिलेबस में दे रखी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना, दैट इज प्रोटीन। टू टॉक अबाउट द प्रोटीन बेटा, अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहां पे, प्रोटीन, तो जो प्रोटीन है अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो आपको सबसे पहले बोलना है इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, ये पॉलीमर होता है बेटा अल्फा अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। और कोई भी पॉलीमर हो अल्फा अमाइनो एसिड्स का, एटलीस्ट कहते हैं तब उसको हम प्रोटीन बोलते हैं, एटलीस्ट it has 100 अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर किसी भी पॉलीमर के अंदर अल्फा अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है वो 100 है बेटा, तो आप उसको प्रोटीन बोलते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है एंड दैट एक्सेप्शन केस इज इंसुलिन। एक्सेप्शनल केस है बेटा, एक्सेप्शनल केस इज इंसुलिन बेटा। इंसुलिन में क्या होता है, इन केस ऑफ इंसुलिन इफ यू टॉक अबाउट, तो इंसुलिन में वी हैव ओनली 51 अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर 51 अल्फा अमाइनो एसिड्स की चेन है, बट स्टिल इट इज रिगार्डेड एज प्रोटीन। फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन कह देते हैं। तो याद रखना कि इंसुलिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 51 अल्फा अमाइनो एसिड्स है और फिर भी वो क्या है बेटा? प्रोटीन है। ठीक है, बाकी जितने भी अल्फा प्रोटीन होंगे उन प्रोटीन्स के अंदर एटलीस्ट 100 अल्फा अमाइनो एसिड्स तो होने चाहिए। उससे ज्यादा हो सकते हैं जितने मर्जी, लेकिन 100 तो कम से कम होने चाहिए, देन यू विल गेट प्रोटीन। ठीक है बेटा, अब देखो अल्फा अमाइनो एसिड है क्या। अगर हम इसी की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा अमाइनो एसिड, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे कि अल्फा अमाइनो एसिड है क्या बेटा? ये क्लियर है केस? इफ यू टॉक अबाउट दिस अल्फा अमाइनो एसिड, तो इस अल्फा अमाइनो एसिड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, विच हैज एसिडिक ग्रुप, अमाइनो की जगह विच हैज NH2 ग्रुप एंड दिस R इज रिप्लेसेबल। ये जो R है बेटा इट इज रिप्लेसेबल, मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद अदर मॉलिक्यूल्स, विद अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप इसको रिप्लेस करते रहोगे विद अदर सब्स्टिट्यूएंट, देन इट विल हैव अ परफेक्ट नेम, एब्सोल्यूट नेमिंग जिसे आप बोलते हो, रियल नेमिंग जो होगी वो आ जाएगी, क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड एक जनरल नाम है बेटा। ठीक है, तो उसका एक एब्सोल्यूट और रियल पर्टिकुलर नेम आ जाएगा बेटा वहां पे। तो इनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। एंड व्हाई वी कॉल इट अल्फा अमाइनो एसिड्स? बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप विच हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी attached to it is known as alpha group. ठीक है, on the basis of that we can increase this alpha, this is alpha, beta, gamma, delta and so on. We can increase this number of carbons अगर बढ़ते जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से चेन बढ़ती चली जाती है बेटा इस केस के अंदर। क्लियर है? तो अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से बात की जाती है और ये सारे के सारे क्या बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि रिप्लेसेबल की क्या बात चल रही है बेटा यहाँ पे, कि अगर हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर रिप्लेसेबल की बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं और कुछ एग्जांपल दूंगा बेटा, सारे के सारे नहीं दूंगा, बाकी आप एग्जांपल चेक कर सकते हो एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, सपोज करो इफ दिस आर इज रिप्लेस्ड, इफ आर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड is
replaced by other species, then अगर हम R जो है इसका अल्फा अमाइनो एसिड का किसी और स्पीसीज से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बेटा, तो हम देखो क्या कहेंगे यहां पे। पहला केस, फर्स्ट वी विल से ओवर हियर बेटा कि जो अल्फा अमाइनो एसिड्स का R है, इफ दैट इज रिप्लेस्ड बाय, मैं लिख देता हूं R इज रिप्लेस्ड बाय H। मैं इस तरीके से हर एक केस में शो कर दूंगा बेटा आपको, क्लियर है। तो वहां पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को आप कहोगे ग्लाइजीन, व्हाट वी कॉल इट, ग्लाइजीन। और ग्लाइजीन कुछ इस तरीके से शो होगा बेटा, HCOOH NH2 and this R is replaced by H. This is glycine. Done. And this glycine, याद रखना बेटा, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आर नेचुरल अकरिंग होते हैं। All amino acids are naturally occurring except this. All are, see आएगा बेटा, all are naturally occurring अमाइनो एसिड्स। बाकी जो है नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, एक्सेप्ट दिस जो ऊपर दे रखा है बेटा हमने, ग्लाइसिन को छोड़ के। एंड जो ग्लाइसिन है बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेयर एज ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में दो केस आपको याद रखने हैं, एक तो ग्लाइसिन हो गया बेटा कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, सेकंड ये हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करें तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बिकॉज इसमें कायरल कार्बन नहीं बनता है। ये जो कार्बन है इट डज नॉट हैव 4 ग्रुप, डिफरेंट 4 ग्रुप बेटा, बिकॉज हियर एंड हियर वी हैव अ सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। इसके अलावा जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स होंगे बेटा, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड नेचुरली अकरिंग होंगे बेटा, क्लियर है। अब देखो अल्फा अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट आप और नोट कर लो यहां पे, मेनली अगर हम बात करें तो मेनली एल फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन नेचर। जनरली हमारे पास एल फॉर्म एग्जिस्ट करती है अल्फा अमाइनो की, मेनली एल फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन नेचर बेटा, क्लियर है। मेनली जो होता है, मेन काम जो करती है बेटा वो एल फॉर्म करती है इसकी अल्फा अमाइनो एसिड की, और कोई फॉर्म नहीं करती है बेटा, क्लियर है। जहां तक ये एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर इस फॉर्म में, डी में नहीं करता है। और जो एल फॉर्म दी जाएगी बेटा, दिस एल फॉर्म इज विद रिस्पेक्ट टू NH2। ये भी याद रखना कि जो एल फॉर्म होती है that is with respect to NH2. If the NH2 is present on left hand side, then this is L, अल्फा अमाइनो एसिड बेटा, वो L का केस आ जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है बेटा, क्लियर है। चलो हम बात करते हैं सेकंड क्या बात करेंगे, फर्स्ट आ गया, सेकंड हम बात करते हैं इसके बाद बेटा कि ग्लाइसिन के बाद सेकंड जो होता है हमारे पास, इफ R इज रिप्लेस्ड बाय CH3। अगर मैं R को CH3 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, H NH2 CH3 एंड COOH बेटा, क्लियर। दिस इज नोन एज एलानिन, इसको बोलते हैं एलानाइन। डन। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो दिस इज अ कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है बेटा, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और एलानिन में क्या होता है, R इज रिप्लेस्ड बाय CH3 ग्रुप, दिस पर्टिकुलर ग्रुप। मैं यहां पे भी शो कर देता हूं जो बेटा हमने रिप्लेस किए हैं। क्या आ गया किस, थर्ड दैट इज वैलिन। इन केस ऑफ वैलिन R इज रिप्लेस्ड बाय दिस CH3 ट्वाइस CH2 बेटा। ये R जो है वो CH3 ट्वाइस
CH2 सॉरी, ये आएगा CH3 ट्वाइस, ये CH3 इसके साथ अटैच है बेटा, दिस कार्बन इज अटैच विद दिस, 2 कार्बन्स आर अटैच विद दिस बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलाइन। इफ दिस R इज रिप्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुप देन वी कॉल इट वैलिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वैलिन। यहां पे शो कर सकते हैं बेटा, देखो NH2 H COH, यहां पे CH और एक CH3 ऐसे और एक CH3 ऐसे, दिस इज वैलिन। देखो बेटा ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज द कार्बन अटैच टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अमाइड ग्रुप इज स्टिल कायरल कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर बेटा। डन। द फोर्थ वन ल्यूसिन बेटा, द फोर्थ वन इज ल्यूसिन इन विच R इज रिप्लेस्ड बाय, जो R है बेटा उसको हम रिप्लेस करते हैं CH3 ट्वाइस CH2 बेटा, ये CH3 ट्वाइस CH एंड CH2, दिस इज ल्यूसिन बेटा। डन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ल्यूसिन का, तो इट विल बी COOH NH2, यहां पे बेटा दिस ग्रुप विल बी अटैच ओवर हियर, CH2 में इधर शो कर देता हूं बेटा ताकि आपको विजिबल हो, ये आ गया, दिस इज नोन एज ल्यूसिन बेटा। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? ल्यूसिन। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा अमाइनो एसिड का जो केस है बेटा, वो ल्यूसिन का केस है, तो ल्यूसिन के केस में हम ये बात करते हैं ल्यूसिन, ये आ गया बेटा। क्लियर है? अब देखो फिफ्थ, टॉक अबाउट द फिफ्थ ओवर हियर, देखो बेटा अब लूसिन की बात करते हैं हम यहाँ पे। लूसिन के बाद एक और आता है, इसको हम बोलते हैं आइसोल्यूसिन। व्हाट वी कॉल इट? आइसोल्यूसिन। देखो फिफ्थ आइसोल्यूसिन, एंड दिस आइसोल्यूसिन इज, in this case R is replaced by, जो R है that will be replaced by CH, CH3, CH2 and this CH3। क्लियर है? R जो है बेटा वो इस तरीके से रिप्लेस होगा इस केस के अंदर। देखो इसको हम बोलते हैं आइसोल्यूसिन बेटा, यहां पे बेटा CH2 एंड CH3, ये होगा केस। डन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज आइसोल्यूसिन। अब देखो इसको स्ट्रक्चर बताता हूं बेटा इसका, यहां पे तो क्या होगा यहाँ पे H COOH NH2 एंड दिस इज CH2 बेटा। तो यहां पे एक हटा दो क्योंकि यहां से ज्वाइनिंग होगी वो उसकी, ये आ गया C, here we show H, here we show CH3, CH2, 1 2 3 4 and here we have H and CH3। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप क्या शो करोगे? CH2। तो ये केस आ जाता है आपके पास। क्लियर है? क्या हो गया यहाँ पे? चेक करो बेटा इसको, एक CH3 शो कर रहे हो आप, ठीक है, देन यू हैव CH2 एंड CH2। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा आपको ना यहाँ पे CH3 शो करना है, इट्स माय मिस्टेक, दिस इज CH3। मतलब यहां पे फर्स्ट जहां पे अटैचमेंट है वहां पे CH3 है, सेकंड और थर्ड पे यू हैव CH3, तो वही केस हम यहां पे शो करेंगे बेटा। ठीक है, ये आ गया CH3 फर्स्ट पोजीशन पे एंड देन सेकंड CH2 एंड दिस इज CH3। दिस इज द आइसोल्यूसिन स्ट्रक्चर बेटा।
ये आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर है, करेक्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज CH3। तो ल्यूसिन केस में क्या होता है कि इस केस में जाके जिस पे अटैच है उसमें नहीं बनता आइसोल्यूसिन, दूसरी जगह बनता है। दूसरी जगह पे हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पे जिससे अटैचमेंट है उसी कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच होता है और साथ में इथाइल ग्रुप अटैच होता है, इथाइल एंड मिथाइल, देन विल गेट आइसोल्यूसिन बेटा। क्लियर है। अब देखो ये जो आइसोल्यूसिन का केस आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्टार लगाते हैं बेटा, 1 2 एंड 3 स्टार। प्लीज पुट दिस 3 स्टार, आप भी लगा लो बेटा, मैं बताऊंगा इन स्टार्स का मतलब क्या है पहले। ठीक है, अब देखो 5th का 6th वी हैव ग्लूटामिक एसिड। क्या बेटा, ग्लूटामिक एसिड। अब इस ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो दिस R इज रिप्लेस्ड बाय, ग्लूटामिक एसिड में जो R है बेटा वो रिप्लेस होता है, अब एसिड है CH3 CH2 एंड CH2 के बाद, तो यहां पे हमें ग्लूटामिक एसिड किस तरीके से मिलेगा, COOH NH2 CH2 CH2 COOH, इसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। 7th देखो बेटा, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड में जो R है दैट इज रिप्लेस्ड बाय COOH एंड CH2 बेटा, एक सिंगल ग्रुप होगा यहाँ पे, दिस R इज रिप्लेस्ड बाय दिस, तो हम इसको बनाएंगे इस तरीके से H COOH NH2 CH2 COOH बेटा। क्लियर है केस, तो इसको हम बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। देखो यहां पे ये ग्रुप है जो साइड में लगा हुआ, और यहां पे CH2 COH ग्रुप है। क्लियर है। अब देखो इनको एसिड बोल रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एंड व्हाई वी कॉल देम एसिड, बिकॉज वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 और 2। एक ही है, सिर्फ बेस ग्रुप है बेटा, ये बेस है, बी से बेस, और एसिड कितने ग्रुप है हमारे पास, वी हैव 2 एसिडिक ग्रुप, तो डोमिनेट कौन करेगा, एसिड, दैट इज व्हाई इट इज ग्लूटामिक एसिड। इन द सेम मैनर वी हैव ओवर हियर, अगर किसी भी अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर COOH ग्रुप बढ़ जाता है बेटा तो वो एसिडिक हो जाता है, और NH2 ग्रुप बढ़ेगा तो वो बेसिक हो जाता है। क्लियर है केस, तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे थे और ये बता रहे थे। तो ये कुछ अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए बेटा। क्लियर, कई बार पूछा गया, देखो ग्लाइसिन कौन सा ऐसा अल्फा अमाइनो एसिड है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, तो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर, नेचुरल एक्सिस्टेंस नहीं है बेटा इसकी। सेकंड, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन के जो नाम लिखा है बेटा उनके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें अल्फा अमाइनो एसिड्स की, तो क्लासिफिकेशन करते हुए बेटा हमारे पास क्या केस आएगा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब अल्फा अमाइनो एसिड की जगह बेटा अगर हम यहां पे प्रोटीन लिखें तो दैट विल बी अ गुड वर्ड। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड या प्रोटीन की क्लासिफिकेशन चल रही है। क्लियर है, तो अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन या अल्फा अमाइनो एसिड, essential amino acids, second non-essential amino acid, non-essential amino acid। 2 होते हैं बेटा, एक होते हैं आपके पास असेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरे होते हैं बेटा आपके पास नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये क्या होते हैं देखते हैं, चलो बेटा।
देखो बेटा, असेंशियल और नॉन असेंशियल की बात करें हम लोग तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं essential amino acids are not synthesized by our body. Essential amino acids जो होते हैं they are not synthesized by our body. जो चाहिए लेकिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती. And we have to take them from other sources. मतलब एक्सटर्नली वी हैव टू टेक इट फ्रॉम अदर सोर्सेज. किसी और सोर्सेज में अगर ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं तो वो हमें वहां से लेने पड़ते हैं एक्सटर्नली. बेटा क्लियर है, हमें इंटरनली प्रोड्यूस नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर. तो एग्जांपल्स देखो बेटा, इनके एग्जांपल्स पूछे गए हैं कई बार सीबीएसई बोर्ड में कि असेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल हो. तो आपको मैंने बोला था कि स्टार लगा दो बेटा, जिस तरीके से स्टार लगाए हुए थे. तो ये सारे के सारे क्या है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं स्टार वाले. तो कौन कौन से हो गए बेटा हमारे पास? दैट इज वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एक्सेट्रा. बेटा ये सारे के सारे क्या है बेटा, असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. अब देखो बात करते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की. टॉक अबाउट नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स. नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा. तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स तो ये क्या होते हैं, आर सिंथेसाइज्ड by our body. हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज करती है. सो सच काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा. अगर इसकी बात करें बेटा तो इसमें एग्जांपल दें तो द फर्स्ट वन इज दैट इज ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, जो मैंने आपको लिखा है बेटा देखो, एस्पार्टिक एसिड. ये सारे के सारे क्या है बेटा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी. क्लियर केस. तो ये होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. अब बात करते हैं देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेटा. आई विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. If we talk about the physical properties of amino acids, ठीक है ना. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है देखो, these are crystalline solid in nature. Crystalline solid in nature. Second, they are water soluble. वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल. अमाइनो एसिड्स हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक इफेक्ट. Alpha amino acids have both acidic as well as basic effect with respect to COOH group and NH2 group present in the molecule. इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये दोनों ग्रुप होते हैं. दैट इज वाई इट हैज एसिडिक एज वेल एज बेसिक इफेक्ट. एसिडिक और बेसिक इफेक्ट दोनों शो करता है. कौन? अल्फा अमाइनो एसिड. अगर एक भी ग्रुप बढ़ जाता है, जैसे कि हम यहां पे ग्लूटामिक एसिड की बात कर रहे थे,
तो हम बोलेंगे एसिडिक इफेक्ट बढ़ गया है। अगर एक भी अमाइनो ग्रुप बढ़ता है बेटा तो हम बोलेंगे वो बेसिक इफेक्ट बढ़ गया। अगर एक भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ता है तो एसिडिक इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर एक भी अमाइनो ग्रुप बढ़ रहा है बेटा तो बेसिक इफेक्ट बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे एसिडिक इफेक्ट बढ़ गया है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ग्लूटेमिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड सो ऑन बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस आता है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस केस के अंदर अगर हम इन अल्फा अमाइनो एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर बेटा, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इनको तो देखो होता है क्या बेटा, यहाँ पे HCOOH NH2 and R, ठीक है, this is in equilibrium with negative NH3 positive and R, and this particular molecule which is a dipole, ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल इसके दो पोल बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोलर मॉलिक्यूल जो है इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। व्हाट वी कॉल इट, ज्विटर आयन बेटा। दिस डाइपोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्विटर आयन, इसको ज्विटर आयन के नाम से हम जानते हैं। इट एग्जिस्ट इन द वाटर, जब भी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको ज्विटर आयन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे डाइपोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन होता है बेटा। क्लियर है केस? अब सपोज करो ज्विटर आयन बना हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो आपको सेकंड बात बतानी है यहां पे, ठीक है। अब देखो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ज्विटर आयन की बात करते हैं, तो ज्विटर आयन फॉर्मेशन होगी। अब सपोज करो इस ज्विटर आयन के अंदर हम एसिडिक या बेसिक इफेक्ट बढ़ाएं, इस जो वाटर का सोल्यूशन है यहाँ पे, अगर मैं उसमें OH नेगेटिव आयन डालना शुरू कर दूं तो फिर ये जो मॉलिक्यूल है ज्विटर आयन है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह एक्ट करेगा। तो देखो बेटा अब चेक करो इसको, इफ aqueous solution of amino acid is made basic, अगर aqueous solution of amino acid को हम बेसिक कर देते हैं, it has been made basic बेटा, अगर उसको बेसिक बना देते हैं तो क्या होगा, देखो तो ज्विटर आयन प्रेजेंट है उसके अंदर, COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, दिस इज R, आपने OH नेगेटिव डाल दिया बेटा उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो दिस विल एब्स्ट्रैक्ट वन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम हियर, यहां से एक पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेटा, एंड यू विल गेट CH3COO नेगेटिव NH2 R प्लस H2O बेटा, क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O बन जाएगा। क्लियर है केस? अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एंड दिस एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट करने वाली, इट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्फा अमाइनो एसिड बेटा, ये ज्विटर आयन के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है इसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेसिक मीडियम में, इसमें बेटा बेसिक मीडियम में। क्लियर है? अब सेकंड अगर इसी की बात करें बेटा, if aqueous solution
इज मेड एसिडिक, अगर जो एक्वस सॉल्यूशन है अगर हम उसको एसिडिक बना दे तो इफ यू मेड इट एसिडिक तो व्हाट विल हैपन, सी इट अगेन, HCOOH वाटर के अंदर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, आपने एसिडिक बना दिया बेटा, तो इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, दिस COH ग्रुप विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और व्हेन इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन it will be like this, OOH and R. So with respect to this, proton acceptor is known as basic property बेटा, तो ये बेस की तरह काम करेगा वहां पे, it acts as a base due to this proton acceptor tendency, क्योंकि वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि प्रोटॉन किस तरीके से अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करेगा बेटा, क्लियर। अब देखो अगर आपने बेसिक मीडियम में, सुनो ध्यान से, अगर आपने बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा दिया यहां पे, तो बेसिक मीडियम में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, दैट नेगेटिव चार्ज वी हैव ओवर देयर, तो इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, ये बेसिक मीडियम में एनोड की तरफ मूव करेगा इफ इलेक्ट्रोलिसिस विल टेक प्लेस ओवर हियर, इट विल मूव टूवर्ड्स, माइग्रेट और मूव टूवर्ड्स एनोड, टूवर्ड्स एनोड बेटा, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अगर यहां पे हमने इलेक्ट्रोफोर्सिस या इलेक्ट्रोलिसिस शो किए बेटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो याद रखना बेटा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर कि अगर आपका जो अल्फा अमाइनो एसिड है अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन है और उसको हमने बेसिक बना दिया, ठीक है, फिर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो वो किस तरफ माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। लेकिन एक पर्टिकुलर पीएच पे आके, जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ठीक, isoelectronic point where migration of these ion stops, ये क्या होता है, where migration of these ions stopped at a particular pH, एक पर्टिकुलर पीएच पे ये जो माइग्रेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है बेटा, एंड दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेटा। नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि क्या क्या केस हमारे पास और है इसमें। देखो बेटा अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा, क्लियर है केस, कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखो पहला केस इसमें, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं
2 molecules of alpha amino acids are combined together to give peptide linkage. Peptide linkage. What we call it? To give peptide linkage बेटा. क्लियर है? अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के साथ तो वो हमको बोलते हैं कि वहां पे पेप्टाइड लिंकेज हो रहा है बेटा. पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है. जैसे अगर हम बात करें यहां पे मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए बेटा इधर NH2R. अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कौन कौन से लिए. NHHR एंड COOH. और यहां से क्या निकल गया बेटे? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देन आई विल गेट HRCO NHHRCOOH. Here we have NH2. And this particular linkage is known as peptide linkage. इस पर्टिकुलर लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज बेटा. क्लियर है? If this peptide linkage takes place between the two molecules of any kind of alpha amino acid, then that is known as dipeptide. Dipeptide linkage. If two molecules, ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपेप्टाइड, एंड अगर तीन मॉलिक्यूल है तो ट्राइपेप्टाइड, चार है तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता रहता है. क्लियर है? अब देखो इसी में हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. तो हमारे पास दो तरह की प्रोटीन दी होती है बेटा. देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं सारा केस. एक होती है प्रोटीन फिब्रस प्रोटीन एंड दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है? फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर. अब देखो होता क्या है इसमें डिफरेंस पूछ जाते हैं. फिब्रस प्रोटीन जो होती है, अगर आपका पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, इफ दीज पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड चेन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लिंक थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड बॉन्डिंग बेटा, तो हम उसको बोलते हैं फिब्रस प्रोटीन. इफ पेप्टाइड chain is parallel to each other and associate with each other through hydrogen bonding and सल्फाइड बॉन्डिंग. बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड बॉन्डिंग से ये एसोसिएट होते हैं पैरेलल चेन्स को, तो हम बोलते हैं फिब्रस प्रोटीन है बेटा. इफ दिस पेप्टाइड चेन is folded to give rise spherical structure बेटा. spherical structure, तो that is ग्लोबुलर प्रोटीन. उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कह देते हैं बेटा. क्लियर केस? अब देखो कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा बेटा. फिब्रस प्रोटीन जो है इसी केस के अंदर बेटा, ठीक है, फिब्रस प्रोटीन जो है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल. H2O इनसॉल्युबल होती है ये, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं. और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटा दैट इज वाटर सॉल्युबल. ये क्या है? H2O सॉल्युबल है. डन बेटा. क्लियर केस?
अब देखो तीसरा केस यहाँ पे, तो तीसरा, अगर मुझे फिब्रस के एग्जांपल देने हैं, मेरे पास जगह नहीं है अभी, अगर एग्जांपल देने हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है केराटिन। ये फिब्रस प्रोटीन है, दिस केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, नेल्स एक्सेट्रा, एंड साथ में आप देख सकते हो मायोसिन। जो मायोसिन है बेटा वो मसल्स प्रोटीन है, मायोसिन इज मसल्स प्रोटीन। तो ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती है। आप हेयर को देख लो, वूल को देख लो, सिल्क को देख लो या मायोसिन देख लो, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इनको फिब्रस प्रोटीन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल दे रहे हैं बेटा ग्लोबुलर के, तो एल्बुमिन, एग एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन एंड इंसुलिन बेटा, जो इंसुलिन का हम इंजेक्ट करते हैं, दैट बोथ आर ग्लोबुलर प्रोटीन। वो क्या होती है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो याद रखना है कि फिब्रस प्रोटीन क्या होती है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। डन। अब देखो नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग। देखो बेटा, नाउ आई टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर्स की इनके, कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है। नाउ आई डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन। पहले आप नोट कर लो बेटा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज द सेकंड लेक्चर। इसके बाद जो आएगा फिर उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पार्ट डिस्कस कर लेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।